तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट अकर। नॉट पे ध्यान देना है हमें। यहाँ डज नॉट अकर, TIR नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इनमें तो होता ही है TIR। लाइट आती है और बाउंस बैक करती है, किसी केस में 90 डिग्री डेविएट करती है, किसी केस में 180 डिग्री। ऑप्टिकल फाइबर, यस, इसमें भी होता है TIR। लाइट मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट करती है और सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचती है विदाउट मच एनर्जी लॉस। TIR है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स भी चमकता क्यों है? क्योंकि लाइट थोड़ी है, जो लाइट उसमें एंटर करती है वही बार 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 उसमें बाउंस बैक करती रहती है, रिफ्लेक्ट करती रहती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रही बात ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये TIR नहीं होता। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें? रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, so lambda will be 200 nanometer. Incident on a photosensitive surface of work function 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सरफेस के लिए जो वर्क फंक्शन है वो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कम से कम इतनी एनर्जी डलेगी सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, और अगर इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। हमसे क्या मांग रहा है? काइनेटिक एनर्जी ही मांग रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वो होती है फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, कि भाई फोटोन में से निकलने में जितनी खर्च हो गई वो हटा दो, बाकी जितनी बची वो क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो यहाँ वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और हम लोग यहाँ एनर्जी निकाले फोटोन की एच न्यू से तो वो जूल में आएगी। तो एक काम करते हैं, अलग से एनर्जी निकाल लेते हैं, और किस में निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालेंगे। चलो निकालते हैं। तो एच न्यू को आप लिख सकते हैं HC/λ, लिख दिया। अब HC की वैल्यू देखो, यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। HC की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद रहे बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूंगा। ये वैल्यू रहती है लगभग लगभग 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और डिवाइड में लैम्डा है वो ऑलरेडी नैनोमीटर में है, 200 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 62, लेकिन डिवाइड में एक जीरो आ रहा है, तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी है फोटोन की। तो अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यूज हमने निकाल ली, जस्ट पुट कर देना है। तो 6.2 माइनस 4.2, आंसर क्या आया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ध्यान दो तो हमारा ये आंसर अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन डी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसी के साथ जाएंगे। अब अगर 1240 वाली वैल्यू आपको याद नहीं हो तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं। HC/λ, एक बार नॉर्मल वैल्यू लेंगे तो जूल में आंसर आएगा। H की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है? 200 नैनोमीटर। मैं डायरेक्ट नैनो की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, नैनो मतलब 10 की पावर -9। तो एक बार 10 की पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, और ये नंबर्स में एक बार एज इट इज लिख रहा हूँ। 6.6 इंटू 3 अपॉन में 2, ये दो जीरो अगर एडजस्ट करेंगे तो 10 की पावर -7। ठीक है, तो नीचे में डायरेक्ट लिखा हूँ 10 की पावर -7, और ऊपर क्या है? 10 की पावर कितनी कितनी है? -34 प्लस 8, यानी कि 10 की पावर -26। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 इंटू 3 9.9,
और 10 की पावर -19 बचेगा ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, 10 की पावर एडजस्ट करने के बाद में कितना आया जूल में। ठीक है, बट हमें डेटा किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए बहुत आसान है तरीका, जस्ट आपने इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 10 की पावर -19, 10 की पावर्स तो कैंसिल हो जाएंगी, 1.6 से 9.9 तो 16 6 are 96, 30 16 1 are 16, तो ये लगभग आ गया हमारे पास में 6.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां हमारे पास 6.2 आया था, यहाँ मैं एक डिजिट तक गया हूँ तो 6.1, अगर मैं और आगे इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ तो ये 6.18 बनता है, तो लगभग 6.2 ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप आराम से कह सकते हैं 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वैल्यू फिर वहां पुट करें तो सेम ही आंसर, फाइनल आंसर वुड बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ऑप्शन डी। क्लियर? अगर आपको अब क्लियरली ये समझना है हाउ टू चेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल, तो बड़ा सिंपल सा मैं तो बता देता हूँ तरीका। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे जाए, तो जस्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करो, दैट इज 1.6 10 की पावर -19 जूल, ये तरीका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने का, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने का इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल रहा, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।